अपनी झोपड़ी के अंदर एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई है। उसे बहुत ठंड लग रही है। घोंसले में उसका पति कालू और उसकी एक बेटी भी है। वो सभी ठंड के मारे तड़प रहे हैं। टुनटुनी, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ जी, पता नहीं हम जिएंगे कैसे। टुनटुनी चिड़िया की बेटी ठंड के मारे रो पड़ती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अपनी बेटी की ठंड दूर कर सके, क्योंकि वो पक्षी बहुत गरीब है। कालू कौवा टुनटुनी दोनों मजदूरी करते हैं। उन दोनों को ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते, इसलिए वो लोग एक झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में कुछ कुछ दिन बहुत बुरे तरीके से बीतते हैं। आज भी वैसा ही एक दिन है। इतने में बाहर पुलिस की गाड़ी घोषणा करते हुए जाती है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग शहर में आज बर्फ की बारिश होने की संभावना है। सब पक्षी अपने अपने घर के अंदर घुस जाएं, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बर्फ? इस जंगल में तो कभी बर्फ की बारिश नहीं हुई। ये सब हमारा ही किया धरा है टुनटुनी। हमारे पापों की वजह से ही ये सब हो रहा है। इस जंगल में इससे पहले कभी बर्फ नहीं गिरी। इतने में बहुत ज्यादा हवा चलने लगी। मौसम बिगड़ता चला गया और बर्फ की बारिश शुरू हो गई। ये लोग, शुरू हो गई बर्फ की बारिश। अब ठंड और बढ़ेगी। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। रास्ते बर्फ की तरह सफेद हो गए। टुनटुनी की झोपड़ी की छत पर बहुत बर्फ जमा हो गई थी और उसी की वजह से छत टूट पड़ी। टुनटुनी और कालू कौवे ने किसी तरह खुद को बर्फ में दब जाने से बचा लिया, लेकिन टुनटुनी की छोटी बेटी वहाँ बर्फ के नीचे दब गई। टुनटुनी रोते हुए अपनी बेटी को ढूंढती रही। कालू भी अपनी बेटी को ढूंढता रहा। वो दोनों बर्फ को खोदने लगे, लेकिन तब तक वहाँ बर्फ का ढेर लग गया था, इसलिए वो लोग उस बच्ची को ढूंढ ही नहीं पाए। हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है तुम? मेरी बेटी, अब मैं क्या करूँगी तेरे बिना? उसी वक्त वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। टुनटुनी उड़कर उस गाड़ी के सामने चली गई। रुकिए साहब, रुकिए। पुलिस की गाड़ी रुक गई और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकला। क्या है, हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? साहब, मेरी बेटी बर्फ के अंदर दब गई है। हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दया करके मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। कहाँ रहती है तू? वो उस टूटी झोपड़ी में। अच्छा, तू यहाँ गैर कानूनी तरीके से रहती थी? अब तो हम तेरी मदद नहीं कर सकते। अरे साहब, हम लोग गरीब हैं। कानून की समझ हमें कहाँ है। रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए वही बहुत है। ज्यादा पटर पटर मत कर कलुए। मैं अभी तुम दोनों को जेल में डाल सकता हूँ। भला चाहती है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम दोनों भी बर्फ में दबकर मारे जाओगे। पुलिस की गाड़ी चली गई। टुनटुनी, जो होना था वो हो गया। अब चलो यहाँ से। दोनों वहाँ से निकल पड़े और तेज बर्फ गिरने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के शोक में रोती रही। कालू कौवे ने ठंड से कांपते हुए कहा, हम लोगों को तुरंत एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। टुनटुनी। कालू ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर उड़ने के बाद उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सीमेंट का पाइप पड़ा है। वो देखो एक पक्का पाइप है। चलो हम दोनों उसी के अंदर जाकर सोते हैं। कम से कम वहाँ बर्फ तो नहीं आएगी। दोनों उस पाइप के अंदर जाकर सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी रो रही है। कालू कहता है, टुनटुनी, ये शौक मनाने का समय नहीं है। अभी हम दोनों को जिंदा रहना है। अगली सुबह वो खाना ढूंढने लगे और एक बड़े घर की ओर चल दिए। कालू ने देखा कि मालिक अपने घोंसले में कंबल ओढ़ के सो रहा है। मालिक उठिए ना, मेरी पत्नी और मैं कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। मालिक गुस्सा हो गया। हाँ? कौन है रे तू? कौन है? चल जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस ठंडे ठंडे मौसम में कंबल ओढ़कर मस्त नींद आ रही है। तेरा दिन अच्छा है, आज मेरा पेट भरा हुआ है, वरना तुझे भी भून कर खा जाऊंगा। चल जा यहाँ से। जिगर बाज सो गया। वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर उड़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया देखती है कि करीब 5 साल की एक नन्ही चिड़िया एक डाल पर बैठकर ठंड से कांप रही है। उसे इस हालत में देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दया आती है। वो बच्ची ठंड से कांप रही है। मेरी बेटी अगर जिंदा होती तो मैं क्या उसके लिए कुछ नहीं करती? ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास गई। तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम बुलबुल है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं फुटपाथ पे रहती थी। अब पता नहीं मैं क्या करूं। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी माँ? उसके मुंह से
से माँ पुकार सुनकर टुनटुनी चिड़िया का मन पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। चल बेटी, मेरे साथ चल। टुनटुनी चिड़िया उसे साथ लेकर उड़ने लगी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को भी क्या पता कि वो कहाँ जा रही है। उसे तो बस एक घर की तलाश है। कुछ देर बाद बर्फ गिरनी बंद हो जाती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी ठंड में बारिश की एक एक बूंद सुई की तरह चुभने लगी। पता नहीं आज भगवान का क्या इरादा है। शायद हम जैसे गरीब पक्षियों को पृथ्वी से उठाना है। हम इतनी गंदगी जो फैलाते हैं ना। नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे बेटी? मेरी खुद की बच्ची बर्फ तले दबी पड़ी है। क्या भगवान उसे लौटा सकेंगे? भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ देर चलने के बाद बुलबुल ने कहा, माँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख? मगर अभी मुझे खाना कहाँ मिलेगा? ठीक है बेटी, रुक जा, मैं खाने को कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हमने भी तो कल से कुछ भी नहीं खाया। टुनटुनी खाना ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे एक बड़ा सा घर दिखा। लगता है अभी पक्षी का घर है जहाँ हमें खाना मिल सकता है। टुनटुनी चिड़िया उस घर का दरवाजा खटखटाने लगी। एक तोते ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए यहाँ? कुछ खाना चाहिए साहब, हम सब बहुत भूखे हैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ, भाग जा यहाँ से। उस तोते ने टुनटुनी चिड़िया के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने देखा उस घर के पास एक छोटा सा गोदाउन है और उसके अंदर बहुत सारी खाने की सामग्री रखी हुई है। इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम जैसे गरीबों को खाना देने से इनकार कर दिया। ये गलत है। ये बोलकर टुनटुनी उस गोडाउन की खिड़की से उसके अंदर घुस गई और वहाँ से खाना निकाल कर सबके साथ खाने लगी। उस तोते ने ये देख लिया और पुलिस को बुला लिया। वहाँ पुलिस आ गई और टुनटुनी को पकड़ लिया। ये वही पुलिस है जिनसे टुनटुनी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़े थे। तुझे वहाँ से भगा क्या दिया? अब तू यहाँ चोरी कर रही है? चल, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। साहब, हम गरीब पक्षी हैं, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने कोई बात नहीं सुनी। वो अपने डंडे से टुनटुनी चिड़िया और बाकी सभी को मारता रहा। सभी चिल्लाने लगे और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया। बुलबुल माँ दुर्गा में बदल गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी चौंक गए। दुर्गा माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं धरती लोक पर असली पक्षियों की पहचान करने आई थी और देखा कि इंसानियत तो सिर्फ गरीबों में जिंदा है, बाकी सब लोग जानवर बन गए हैं। टुनटुनी चिड़िया, तुझमें मुझे असली इंसान दिखा, इसलिए मैं तुझे तेरी बेटी वापस देना चाहती हूँ। ये बोलकर दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी चिड़िया की बेटी को वापस ले आई। अपनी बेटी को पाकर टुनटुनी चिड़िया खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आँखों का तारा। और मैं ये वरदान देती हूँ कि तेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसके बाद से सर्दी में तुझे घर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। दुर्गा माँ अमीर तोते और उस पुलिस ऑफिसर से उन लोगों का सारा धन दौलत छीन लेती है। उन पक्षियों को सबक मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया अमीर हो जाती है। ये कहानी ढोलकपुर जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी और कड़कनाथ नाम का जोड़ा रहा करता था। कड़कनाथ कौवे की अच्छी नौकरी थी और वो अच्छे रुपए कमाता था, इसलिए उसने एक बिजनेस भी शुरू कर लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बेटा कालू कौवा जवान हो गया। देखो बेटा कालू, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी करनी चाहिए ताकि हम भी तुम्हारी शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो सके। क्या पापा, आप हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं और हमारे घर में इतना पैसा है, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है और हमारा बिजनेस भी तो कितना अच्छा चल रहा है, तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हमारा बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन मेरी नौकरी हमेशा तो नहीं रहेगी ना। एक दिन तो मुझे नौकरी से रिटायरमेंट लेकर घर में बैठना ही पड़ेगा। तब ये घर कैसे चलेगा भाई? उसके लिए तो तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी जरूर करनी चाहिए। अपने पापा कौवे की बातों को कालू ज्यादा गंभीरता से नहीं सुनता है और उनको टाल देता है।
जाने दीजिए ना, अगर हमारे बेटे की नौकरी करने में रुचि नहीं है तो आप क्यों उसे बार बार कहते हैं? आप अपना बिजनेस का काम उसे क्यों नहीं सिखा देते? एक बार वो व्यापार के गुण सीख जाएगा तो फिर हम उसकी शादी करके एक अच्छी सी बहू घर ले आएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ कौआ बुझे मन से अपने बेटे कालू को अपना बिजनेस सिखाने लगता है। कुछ दिन बाद कालू की शादी सुंदर सी टुनटुनी नाम की चिड़िया से करा दी जाती है और वो चिड़िया बहू बनकर उनके घर आ जाती है। माताजी, पिताजी, आप दोनों मेरे लिए सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता के समान हैं। मैं आप दोनों की हमेशा अपने माता पिता के सम्मान ही देखभाल करूंगी। बहू टुनटुनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर बहुत घमंड करने लगते हैं। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। टुनटुनी घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है और अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती है, जिससे वो दोनों उससे बहुत खुश हो जाते हैं। सुनिए जी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई जो हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं सोच रही हूँ कि अपने सारे गहने बहू टुनटुनी को उपहार में दे दूँ। आखिर मेरे बाद वो गहने बहू के ही तो है। अरे वाह, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो टूनी। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि बिजनेस का सारा काम अपने बेटे को सौंप दूं और अब थोड़ा आराम करूँ। कुछ दिनों बाद पिताजी, मैं अपने व्यापार का काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ लोन की जरूरत है, लेकिन ये घोंसला तो आपके नाम है, इसलिए मुझे बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ये घोंसला मेरे नाम कर दें, तो मैं आसानी से लोन लेकर अपना व्यापार बड़ा कर सकता हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो जो अब व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। क्यों नहीं, मैं जल्द ही ये मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर तुम आसानी से बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह कड़कनाथ कौआ अपना मकान भी इकलौते बेटे कालू के नाम कर देता है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है और घर पर बैठ जाता है। अब तो ये सास ससुर दिन भर घर पर ही बैठे रहते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया उनकी सेवा करते करते बिल्कुल परेशान हो गई थी। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अब मुझसे दिन रात इनकी सेवा नहीं करी जाती। ससुर कड़कनाथ की नौकरी जाने के बाद बहू टुनटुनी और बेटे कालू के व्यवहार में अचानक ही बदलाव आ जाता है। अरे माँ जी, मैं घर के काम करती रहती हूँ और आप यूं ही खाली बैठी रहती हैं। अब से घर की साफ सफाई का काम आप ही करेंगी। ये कैसी बातें कर रही है बहू? अब मैं इस उम्र में घर का काम नहीं कर पाऊंगी। माँ जी, अगर इस घर में रहना है तो घर के काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। आप घर की साफ सफाई का काम करेंगी और पिताजी बाहर से सब्जी लेकर आएंगी और खाना बनाएंगी। मैं मुफ्त में आप दोनों को इस घर में नहीं रखने वाली। देख रहे हैं, आपकी नौकरी के जाते ही इस बहू के तो तेवर ही बदल गए, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने तो ये मकान भी इन दोनों के नाम कर दिया है। अब अगर हमें इस घर में रहना है तो इन दोनों की बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। इसी वजह से टूनी चिड़िया और कड़कनाथ मिलकर घर के सारे काम करने लगते हैं और उनकी बहू टुनटुनी बैठकर आराम से टीवी देखने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। सुनो बहू, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, थोड़े पैसे दे दो तो मैं तुम्हारे ससुर जी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाऊं। देखिए माँ जी, अब आपकी उम्र बढ़ रही है, आप रोज रोज बीमार रहेंगी तो मैं आपको रोज डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं दे पाऊंगी। वैसे आपको कुछ नहीं हुआ है, बढ़ती उम्र में ऐसा होता ही है। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है। अब तो धीरे धीरे टुनटुनी के अत्याचार बढ़ता ही जाता है। वो बर्तन धुलवाने से लेकर खाना बनाना और घर के सारे काम टूनी चिड़िया और उसके पति से ही करवाती थी। एक दिन बहू टुनटुनी के पिता उनके घर आते हैं, फिर वो दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी अनजाने में सास टूनी अपने पति से कहती है, हमने अपने बेटे कालू और बहू टुनटुनी को समझने में बहुत गलती कर दी। अपना मकान, व्यापार और सारे गहने उन दोनों को देने के बाद अब हमारा इस घर में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हमारी बहू अब हमारे ऊपर इतना अत्याचार करती है। मैंने तो उसे बहुत ही सीधी सादी चिड़िया समझा था, लेकिन वो तो बहुत ही तेज तर्रार निकली। उसने बहुत चतुराई से हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया और अब हमें हमारे ही घर में नौकर बना दिया है। टूनी
टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी के पिता को बहुत धक्का लगता है। बेटा टुनटुनी, जैसा व्यवहार आज तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो ना, अगर ऐसा तुम्हारे भाई भाभी मेरे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ से धोखे से सारे रुपए गहने और घर छीनकर उनसे नौकरों जैसा बर्ताव करे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होती है। अरे तुम्हारी जैसी चिड़िया मेरी संतान हो ही नहीं सकती। अब से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे माफ